पाकिस्तानियों ने हमारी कारगिल, मशको, द्रास पहाड़ियों पर धोखेबाजी से वहां पर घुसपैठ की थी और कब्जा कर लिया था. When we were going in, I got a news. My coastmate Vikram Batra, who's no longer with us. Imagine we had trained together for years in the academy. देशभक्ति होती है आपके दिमाग में, आपके जहन में पीछे, लेकिन आपको जो आगे लेके जाता है, आपको जो मोटिवेशन देता है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव हमने लेना है, वो होती हैं ये तीन चीज. Indian Army has been in the service of this nation for past many years, both during peace and war. During its long journey, which has been glorious, भारतीय सेना ने अनेकों ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है और सफलता से हिस्सा लिया है. मैं कर्नल दीपांकर शेरावत इस ऑर्गेनाइजेशन का पिछले 21 सालों से एक हिस्सा हूं. बचपन से ही मेरे अंदर एक जज्बा रहा था कि जाना है तो इंडियन आर्मी में जाना है. अब इफ आई मे से दैट द चाइल्डहुड, your dreams of childhood, they get shaped by the environment that you are exposed to. आप जिस तरीके के environment में रहते हैं उससे उसका काफ़ी हिस्सा रहता है कि आप आगे जाकर के क्या बनेंगे. मैं जिस जगह से आता हूँ, भिवानी में एक हमारा गांव है, उस गांव में तकरीबन हर घर में एक ना एक फौजी रहा है. उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था मेरे इस डिसीजन पे कि मैं फौज को ज्वाइन करूं. दूसरा, पढ़ाई में मैं ठीक ठाक ही रहा था. 10th में मैथ्स में आई हैड 149 आउट ऑफ 150 एंड सिमिलर मार्क्स इन साइंस एंड सिमिलरली इन माय 12th. सो माय पेरेंट्स ऑलवेज वांटेड मी टू जॉइन IIT, बट एंड थोड़ा सा मेरा टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड भी रहा है. मैंने बचपन में अपने 11th में एक एंटरप्रेन्योर स्किल भी वेंचर भी करने की कोशिश की, जिसमें मैं काफ़ी सक्सेसफुल रहा था. उन दिनों केबल टीवी नया नया आया था इंडिया में, तो मैंने सोचा, उस समय हम लोग हिसार में थे, आई थॉट कि लेट मी ट्राई माई हैंड आउट ऑन दिस. तो मैंने अपना खुद का केबल टीवी नेटवर्क भी लगाया, जो कि काफ़ी अच्छा चला. फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला, अब तू IIT कर ले यार, कहाँ फौज में जाएगा. मैंने कहा नहीं, जाना तो फौज में ही है. क्योंकि हमेशा से ही हम देखते आए लोगों को कि यूनिफॉर्म में हर घर में कोई ना कोई फौजी है, और कॉमिक्स भी पढ़ते थे, तो भी वो कमांडो कॉमिक्स पढ़ते थे. तो फिर एक सीरियल भी आया था उन दिनों, फौजी करके, शाहरुख खान का, तो वो भी हम देखते थे. इन सब चीज़ों से काफ़ी एंड देन यू नो फाइनली दैट ग्लैमर. घर में जब भी कोई बात करता था, 71 की लड़ाई की बात करता था, किस तरीके से उन्होंने 71 की लड़ाई जीती. हमारे नाना जी बात करते थे तो 47, 48 की, 65 की, उनकी बात करते थे. उससे मतलब एक जज्बा सा बनता आ गया, और इसलिए मैंने फौज को ज्वाइन करने का फैसला किया. और इसी तरह से 12वीं के दौरान ही मैंने UPSC का जो NDA का एग्जाम होता है उसे क्लियर किया, और इमीडिएटली आफ्टर माय 12th आई जॉइंड द नेशनल डिफेंस एकेडमी एट खड़कवासला, पूना. आफ्टर आई पास्ड आउट फ्रॉम NDA, वी वेंट टू इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून, wherein during before our passing out we have to exercise our choice कि हमें किस रेजिमेंट में हम जाना पसंद करेंगे. आई एक्सरसाइज माई चॉइस, और मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी जो चॉइस थी नागा रेजिमेंट, वो मुझे मिली. एक यंग ऑफिसर का आर्मी के अंदर जो बेडिंग इन होता है, वो उसकी इनिशियल जो ग्रूमिंग होती है पलटन के अंदर, उस पर बहुत निर्भर करता है. और यही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पूरी इंडियन आर्मी में कि यंग ऑफिसर को अच्छे से ग्रूम किया जाता है ताकि वो फ्यूचर में जाकर के एक अच्छा लीडर बन सके. मेरी इनिशियल ग्रूमिंग जो हुई, मैं उसके लिए अपनी पलटन को, अपने उस्तादों को जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, उनका दिल से आभारी हूं. क्योंकि यही वो ट्रेनिंग है, यही वो ग्रूमिंग है जिसकी वजह से एक जो मेरी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है इस जर्नी का,
जो कि कारगिल वॉर था, जिसके बारे में मैं आगे चल के बात करूंगा, इस ट्रेनिंग और इस ग्रूमिंग का उस ऑपरेशन में हमारा सक्सेसफुल होना बहुत बहुत, ये जो ट्रेनिंग और ग्रूमिंग है उसमें इसका बहुत ज़्यादा हाथ है। ऑपरेशन विजय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कारगिल की लड़ाई 1999 में जब पाकिस्तानियों ने हमारी कारगिल, मशको, द्रास पहाड़ियों पर इन्फिल्ट्रेशन करके जो धोखेबाजी से वहाँ पर घुसपैठ की थी और कब्जा कर लिया था, उसका नतीजा था कि भारत को, हमारे देश को उस लड़ाई में जाना पड़ा, क्योंकि हमें अपनी ज़मीन दुश्मन से वापस लेनी थी। सो माई बटालियन got inducted into Operation Vijay, and we were tasked to capture one of the features which was dominating the national highway। जो नेशनल हाईवे है, जो कि एक लाइफलाइन है श्रीनगर और लेह के बीच में, उसको इतना डोमिनेट कर रहा था कि कोई भी मूवमेंट वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। जैसे ही हमारी पलटन वहाँ पहुँची तो स्वागत जैसे हम करते हैं, तो दुश्मन ने हमारा स्वागत किया खूब सारी आर्टिलरी शेलिंग से, जिससे कि हमारा हौसला और मजबूत हुआ। और इतने डिफ़िकल्ट टेरेन, डिफ़िकल्ट वेदर में इंडियन आर्मी ने जो लॉजिस्टिक्स, जो आर्टिलरी इतने कम टाइम में वहाँ पे बिल्डअप की, एक प्रोफेशनल आर्मी ही कर सकती है। तो हमें अपनी आर्टिलरी का पूरा सपोर्ट था। टारगेट हमारा जो था बहुत मुश्किल था। हम 14,000 15,000 फुट की ऊंचाइयों पे थे, बैटल लोड था, और उन ऊंचाइयों पे ऑक्सीजन की कमी होती है। वहाँ पे ज़मीन ऐसी थी कि आप एक कदम ऊपर ले रहे हैं तो 4 कदम नीचे फिसल रहे हैं। सो उन मुश्किलों के बीच मैं सल्यूट करता हूँ हिंदुस्तान के सभी वीर जवानों को, जो उन दुर्गम ऊंचाइयों पे, उन परिस्थितियों में वहाँ तक पहुँचे। वहाँ पहुँचना ही अपने आप में एक, दुश्मन की गोलाबारी के अंडर वहाँ पहुँचना ही अपने आप में एक वीरता का कार्य है। लड़ाई की बात बाद में करेंगे। वहाँ पहुँचना ही एक दुर्गम और अद्भुत कार्य है अपने आप में। सो जैसा मैं बतला रहा था, वी रीच देयर नियर आवर ऑब्जेक्टिव under intense fire. The battalion advanced towards the objective, and after intense fight of 3-4 days we were able to capture the objective. Now, after the war or after the battle, it is very difficult to define or make anybody understand those conditions. वहाँ पे जब आप होते हैं तो बिल्कुल आपके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आता कि इसे मैं याद करूं या इसे मैं किस तरीके से। कई लोगों ने मुझसे पूछा, यार अपनी लड़ाई की फ़ोटो दिखाओ। तो मैंने कहा, भाई हम लड़ रहे थे यार, फ़ोटो थोड़ी खींच रहे थे वहाँ पे। बड़ा मुश्किल होता है किसी को समझाना कि किस कंडीशन में किस तरीके से आप लड़े हैं। बट व्हाट आई वांट टू ब्रिंग आउट इज, दीज अवार्ड्स, माई डेकोरेशंस, while it has been given to me individually, but it is after all the team effort. It was the entire team which was responsible to fight there. It was the hard work of the entire team in the face of adversity, the company, the battalion, each and every individual who were part of this operation to have, they are the contributing factor towards this award which I am wearing today. And how does that team function? We do continuous training. People train in weapons, people train in tactics, people train in various disciplines which they are supposed to execute during a war or peace, that is their duties. So it so happened कि जब हमारा हमला जाने वाला था, so उस हमले के कुछ ही मिनट पहले दुश्मन की आर्टिलरी हमारे फायर बेस पर आकर गिरी और हमारी पलटन का पूरा फायर बेस तहस नहस हो गया. नाउ इमेजिन when you are about to go for an assault, what kind of effect it is going to have on the morale of the troops who are going to attack. The commanding officer then
the company commanders, that your fire base, which is supposed to provide you fire support during the intimate moments of the fighting, that is no longer there. But hats off to my commanding officer then. He motivated us, he motivated the entire battalion, and despite the loss, we went in. When we were going in, I got a news, my coastmate Vikram Batra, who's no longer with us, he was fighting with us on the same feature. Anuj Nair, who's no longer with us. During that time, I got this news, and imagine, we had trained together for years in the academies, and you get this news that your buddy, your brother is no longer there. Despite those setbacks, it is only what takes you ahead is only the three things which people have always been telling, and I strongly believe in it. That is नाम, नमक और निशान. तो फायर बेस आपका उड़ गया, आपको ये भी खबर मिल रही है कि आपके जो कोस्टमेट्स हैं, जो आपके साथ रहे हैं, वो भी नहीं रहे. दुश्मन आप पे आर्टिलरी शेलिंग किए जा रहा है, आप पे फायरिंग किए जा रहा है, आप कैप्चर कर रहे हैं, वो काउंटर अटैक कर रहा है, फिर आप कैप्चर कर रहे हैं. सो इसमें यस, देशभक्ति होती है आपके दिमाग में, आपके जहन में पीछे, लेकिन आपको जो आगे लेके जाता है, आपको जो मोटिवेशन देता है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव हमने लेना है, वो होती हैं ये तीन चीजें जो मैंने बताई, नाम, नमक और निशान. नाम अपनी पलटन का जो हम कंधे पे लेके चलते हैं, नमक देश का, निशान यानी कि हमारे कलर्स, हमारा झंडा, हमारा परचम. इन तीनों के लिए एक फौजी हमेशा अपनी जान को बिना किसी रिटन ऑर्डर्स के, आई मीन this is the beauty of this organization, we don't wait for written orders. When we are given an order, it's an order, and we execute the task without even fearing of the worst. While I may say that without fearing, it's not that कि डर नहीं लगता है, बट एक लीडर की क्वालिटी ये है, या एक सोल्जर की क्वालिटी ये है कि उस डर को कितनी जल्दी वो काबू कर सके, अपने इमोशंस को कितनी जल्दी वो काबू कर सके. तो इसी दौरान हमने, हमारी एक कंपनी ने ट्विन बम का फीचर कैप्चर किया, और उसके बाद खबर मिली कि कुछ दूर एक और इनकी मोटर पोजीशन है. तो उस समय दिन का समय था, एंड नॉर्मली दिन के समय आप जितना हो सके कैमोफ्लाज वगैरह करके रहते, तो बावजूद उसके हमने उस मोटर पोजीशन को रेड किया, उस मोटर पोजीशन को इंटैक्ट कैप्चर किया, जिसमें कि पाकिस्तान की 5 मोटर्स थी, जो कि उस पूरे इलाके में पाकिस्तानी मंसूबों को फायर सपोर्ट दे रही थी. और जिस दिन ये मोटर पोजीशन कैप्चर हुई, एक्चुअली उनका उस इलाके से उनकी जो, व्हाट शुड आई से, इट एक्चुअली ब्रोक देयर बैकबोन एंड लेड टू देयर अल्टीमेट विड्रॉल फ्रॉम देयर. So how was it possible? Because of the motivation of the soldiers, because we take pride in executing the tasks which are given to us without risking or without even fearing that we may risk our lives while executing our tasks. And that is what I thought I must share with you all today, that come what may, when the soldier of the Indian Army is given an order, given a task, be rest assured that he will do it even if at the cost of sacrificing his own life. Tell us what you think about this video, and don't forget to like, share and subscribe.